वेलकम टू अपना ब्लॉग चलो वॉक करें। और नए दर्शकों को मैं बता दूं कि ये चैनल हमने ओपन किया है जिनको चलने की इच्छा है और किसी कारणवश वो रोज़ का चल नहीं पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। सो जिनको भी वॉक करने की इच्छा है और उनको ये मोटिवेशनल चैनल का सपोर्ट ज़रूरी है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। तो रोज़ की तरह आज मैंने 20 सूर्य नमस्कार किए हैं और 2 घंटा वॉक किया है। आज का डिस्कशन हम करेंगे। आज एक दो दिन पहले ट्रेन में एक बहुत दुखद घटना हुई है। किसी लड़के को लोकल में कुछ दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में कुछ झगड़ा हुआ और उस लड़के की जान ले ली गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और कितना भी झगड़ा हो, हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल होना ही चाहिए। हम किसी की जान लेने की हद तक इतना गुस्सा हो जाते हैं या ऐसे कोई कृत्य करते हैं, तो इसके पीछे ना हमेशा अशांत मन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं या और बहुत अहंकारी रहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं बस लोगों को सुनाऊँगा लेकिन मुझे कोई सुनाने वाला होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण रहता है वो एक साथ वो इतना कूट-कूट के भरा रहता है और इसके लिए ज़िम्मेदार शायद कभी-कभी अपने घरवाले भी जो वातावरण हमें देते हैं कि नहीं-नहीं कुछ नहीं, किसी का सुनने का नहीं है, जाके मार के आने का सीधा वग़ैरह-वग़ैरह, ये जो पढ़ाते हैं ना, ये भी होता है। कभी-कभी हमारे जो दोस्त यार होते हैं या फिर जो हम जहाँ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, वो जो सर्कल होता है जो हमें ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली कि हाँ, हाँ तूने सही किया। ये जो बताने वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे इस चीज़ को ज़िम्मेदार होते हैं। कोई एक आदमी अपने से ज़िम्मेदार तो नहीं होता है। अगर वो आदमी ऐसे कृत्य कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? उस इतना हद तक जाने पे उसका इतना कौन-सा ये है कि एक छोटी-सी बात के लेके इतना झगड़ा हो रहा है। और ये ना लोकल में काफ़ी होता रहता है। चलिए मतलब अभी एक जान गई है, मैंने तो सुना 2-4 महीने पहले भी मलाड में भी ऐसे सेम घटना हुई थी। लेकिन ऐसे घटना कम हुई है लेकिन झगड़े तो रोज़ के ही रहते हैं, जगह पे लेके जो जगह अपनी है ही नहीं। है ना? मतलब हम बैठ किसी जगह पे रहे हैं, हम उतर कहाँ रहे हैं और हमारा झगड़ा कहाँ हो रहा है। जब अपने घर में अपनी कोई जगह नहीं होती है तो फिर ये तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें इतना गुस्सा होने की, इतना झगड़ा होने की ज़रूरत क्या है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी और कोई एक लड़का था और उसके साइड में छोटा ही था वो लड़का, आई थिंक 14-15 साल का होगा और उसके बाजू में एक लड़का खड़ा था और उसने वो 14-15 साल के लड़के ने सिर्फ़ इतना ही बोला कि थोड़ा बाजू हो जाओ। तो वो जो थोड़ा टीनेजर था, मतलब आई थिंक होगा 20-22-25 साल का, वो झगड़ने लगा सिर्फ़ इस बात की कि उसने बोल दिया कि थोड़ा साइड होके खड़ा रहो करके। तो वो उसने सीधा उसको जान से मारने की धमकी दी और बोला कि मेरा तो ऐसा-ऐसा पहचान है, मैं तो छूट जाऊँगा, लेकिन तू ही जान से जाएगा। तो मतलब सिर्फ़ आई मीन कहा जा रहा है हमारा वातावरण, कहा जा रहा है हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति कि बस किसी ने आपको बस ये बोल दिया कि साइड हो जाओ तो मैं यहाँ का हूँ, मेरा ये पहचान है, मैं तुमको मार दूँगा, दाँग दूँगा, जान ले लेगा और मतलब तो और मुझे कुछ भी नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है लोगों में? है ना? आपको तो पता ही रहता है जैसे होगा, जैसे वेस्टर्न रेलवे में अगर आप कर रहे हो ट्रैवल तो कोई एक गाँव है पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वहाँ के लोगों की दादागिरी इतनी चलती है। बच्चे हो, बूढ़े हो जवान हो, लेडी हो, जेंट्स हो, सबकी दादागिरी चलती है, सबकी दादागिरी चलती है। तो इतना गुस्सा, इतनी आक्रामकता आती कहाँ से है? और आनी भी क्यों चाहिए? आप अपना-अपना काम करिए बस ना, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, ओके, आप उसको जवाब दो वो भी ठीक है, लेकिन किसी की जान लेने तक हम इतना हाइपर कैसे हो सकते हैं? आई मीन लिटरली आप किसी को फाड़ सकते हो मतलब मैंने वो जो अब कल ही वो जो 2 दिन पहले जो किस्सा हुआ उसका वीडियो देखा तो उसका डेड बॉडी डायरेक्ट नहीं दिखाया, लेकिन जो भी ब्लर्ड करके दिखाया ना धुंधला-धुंधला सा, उसमें भी खून साफ नज़र आ रहा है। इतना कैसे हो सकता है? बाप रे! आई मीन
कौन से लेवल पे अपना दुनिया जा रही है, कौन से लेवल पे इंसान जा रहा है। इंसानियत नाम की कोई मतलब धज्जियाँ उड़ गई है पूरी। भले ही शायद कुछ गुस्सा हुआ होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, भले ही गलती मारने वाले की नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी को जान से मारना ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतना दिमाग में आता कहाँ से? तो प्लीज़ आप सेफ़ रहिए, ऐसे सब मामलों में मत पड़िए, कभी क्या हो जाए। देखिए जो होनी है वो उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों की भावनाएँ छोटी-छोटी बात पे भड़क जाती है। किस बात पे कोई गुस्सा हो जाए हमें पता नहीं चलता। तो मतलब पड़िए ही नहीं ऐसे, हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है भाई। इतना सोच के, बिकॉज़ हम जब बोलते हैं ना कि नहीं मैं क्यों सुनूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ, तब ये लोग हद पार कर जाते हैं और फिर मैं के चक्कर में ऐसा होता है। तो प्लीज़ सेफ़ रहिए। जो भी है मतलब गलती किसकी है ये मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसमें किसी की जान गई है। तो ये जो कानून किसी ने हाथ में लिया बहुत गलत बात है ना? ठीक है, रेलवे पुलिस कोई कुछ करती नहीं है ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम रेलवे पुलिस को इन्फ़ॉर्म करें। हम लीगल तरीके से जाएँ, है ना? जो भी है। और बस ठीक है जो भी है, खुश रहिए, बस किसी को दुखी दुखी मत कीजिए कि सामने वाला ऐसा कदम उठाया, किसी को गुस्सा मत दिलाइए, क्योंकि आजकल गुस्से की सीमा तय नहीं है। लोगों को किस बात पे गुस्सा है पता नहीं चलता है, को किस बात पे लोग नाराज़ हो पता नहीं चलता है, उनके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है। वो कहीं पे कुछ कौन से लेवल पे गुज़र रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है। और बस हमारे हाथ में क्या आता है, हम जब कुछ हो जाता है तो हम असहाय खुद को महसूस करते हैं, दुर्बल महसूस करते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 सेफ़ रहिए और सेफ़ली ट्रैवल कीजिए। जो भी कुछ ऐसा अगर होता है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बातों को। अगर हमारे चुप रहने से कुछ बहुत बड़ा हादसा टल सकता है तो चुप रहना भी बेटर ही है ना। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, उसके लिए, सबके लिए। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और ये बताएँ कि आपको क्या लग रहा है इस मैटर पे? आपकी क्या राय है इस मैटर पे? जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, जो भी है, आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ यहाँ पे शेयर करें।